दोस्तों यूं तो बिहार की सियासत में उठापटक की एक एक खबर आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल दिखा रहा है। तमाम न्यूज चैनल पर भी आप देख रहे होंगे। लेकिन अचानक से एक व्यक्ति जो लगातार तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को लगातार चुनौती दे रहा था, वो आदमी एकाएक गायब हो गया। मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप की। यूं तो वो यूट्यूबर है, लेकिन जब उनके कर्म कांड पर तेजस्वी यादव ने उनकी गिरफ्तारी करा दी और यूं कहा जाए तमिलनाडु की पुलिस उन्हें घसीट कर ले गई थी, उसके बाद से ही लगातार वो सियासत में एंट्री करने के लिए बेकरार थे। जैसे ही इसकी खबर बीजेपी के नेताओं को मिली थी, वैसे ही लगातार मनीष कश्यप के नाम पर तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को घेरने का काम बीजेपी कर रही थी। मनीष कश्यप को जेल में बैठकर यह अंदाजा हो गया था कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के न केवल नेता बन गए, बल्कि वो सांसद बनने जा रहे हैं। इसीलिए जब जेल से छूटे तो मनीष कश्यप ने डंके की चोट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। मनोज तिवारी से मुलाकात की थी, लगा था कि बीजेपी से टिकट फाइनल हो जाएगी। उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव जितनी नौकरी दे पाए उससे ज्यादा नौकरी, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 से 6 गुना ज्यादा नौकरी खुद अकेले मनीष कश्यप बिहार की जनता को दे देंगे। लेकिन देंगे तब जब उनका खुद का रोजगार लगेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी ने मनीष कश्यप को एक जोरदार झटका दिया है, जिसके बाद अब मनीष कश्यप बौखला गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जनता दल यूनाइटेड टूट रही है, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, तेजस्वी यादव का जलवा बरकरार है, ये तमाम चीजें बताई गई। अब मनीष कश्यप की सबसे पहले एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा। यह खबर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि मनीष कश्यप पूरे के पूरी तरीके से भ्रम की स्थिति में थे। उन्हें लगा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी किस दल का, किस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। वहां पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली बात नहीं है। वहां यह है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बाहर फेंक दो, मक्खी की तरह दूध से निकाल कर फेंक दो। यही काम किया गया। बिहार के अंदर बीजेपी के पास हाल ही में 2 बड़े हथियार आए थे और दोनों ही टाए टाए फिस हो गए। पहला था धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर वाले बाबा, हिंदू राष्ट्र का लाभ। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आपने देखे भी थे, न्यूज सर्किल ने दिखाया था। मनोज तिवारी ड्राइवर बन गए, गिरिराज सिंह दंडवत प्रणाम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव से निपटने के लिए उनके पास इनके अलावा कोई बचा नहीं है। लेकिन 2-3 दिन के बाद बागेश्वर बाबा को, धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार की जनता भूल गई और आखिरकार बागेश्वर बाबा को मुंह लटकाकर बिहार से जाना पड़ा। बीजेपी समझ गई ये वाला दाव तो गया। उसके बाद वो मनीष कश्यप पर दाव लगा रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर मनीष कश्यप को भी धोखा दे दिया, या यूं कहा जाए ठग लिया गया, अंगूठा दिखा दिया गया। पहले देखिए, मनीष कश्यप ने तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते पहले यानी कि 14 मार्च को एक बयान दिया। दैनिक जागरण ने खबर छापी है, पढ़िए। हम 40 लाख के स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं, मनीष कश्यप की तेजस्वी को खुली चुनौती। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने एक बार फिर से नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव को चुनौती दी है। उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिखने की बात कर तेजस्वी यादव को चुनौती देने की बात कही। उन्होंने लालू परिवार पर भी निशाना साधा, साथ ही तेजस्वी से 4 गुना ज्यादा नौकरी देने की बात कर दी। पहले उनका एक बयान आपको सुना देता हूं, दिखा देता हूं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, मनीष कश्यप से जब पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी यादव 4 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, इस पर मनीष कश्यप ने कहा कि 4 लाख से बिहार का पेट भर जाएगा। हम स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं, हम उनसे 4 गुना ज्यादा रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि वो 20 लाख के स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे, मैं भी 40 लाख के स्टाम्प पेपर पर लिख कर देता हूं कि 5 साल में 40 लाख रोजगार दूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन यहीं फंस गए। ऐसी बातें करके मनीष कश्यप को लगा कि वो बीजेपी के लाडले बन जाएंगे। लिस्ट दर लिस्ट आती चली गई दोस्तों, लेकिन मनीष कश्यप का कहीं नाम नहीं दिखा। यही नहीं, जो उनकी संग साथी वाले लोग थे, जो लगातार मनीष कश्यप जिंदाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, तमाम चीजें कर रहे थे, उनको भी बीजेपी समझ गई कि दगी हुई तूपें हैं, इसीलिए उनको भी टिकट नहीं दिया। खबर पढ़कर दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए, हिंदुस्तान ने खबर छापी और खबर जो छापी है उसे पढ़िएगा। इसमें लिखा है, गुंजन सिंह का नॉमिनेशन कराने नवादा गए थे मनीष कश्यप, बीजेपी कैंडिडेट विवेक ठाकुर को देखते ही पांव में गिरे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान ने छापा है। यानी भारतीय जनता पार्टी से धोखा मिलने के बाद भी उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं
उनकी जो गोटियां हैं वो सेट हो जाएंगी, लेकिन हो नहीं पा रही। हर तरह के दांव चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर एक यूट्यूबर के तौर पर वो लगातार सही और अच्छी खबरें दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक तरफा खबरें दिखाई। बीजेपी का गुणगान किया, उसका भी कोई उन्हें फायदा नहीं मिला, जेल अलग से जाना पड़ा। खबर यह भी थी कि मारा पीटा गया, खुद उन्होंने बताया कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ये तमाम चीजें उन्होंने खुद कही थी, यानी सब कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं दिया। इसमें खबर क्या है, गुंजन सिंह जो हैं, इनको भी था कि नवादा से बीजेपी ने टिकट देगी। ये गुंजन सिंह, मनीष कश्यप, इन सब लोगों को बीजेपी को लेकर घनघोर राष्ट्रवाद की बात निकल कर आ रही थी। अब ये समझ गए बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। जब वो अपने संग साथियों को नहीं छोड़ सकती, ये तो तब भी उनके सामने बच्चे हैं। तो गुंजन सिंह को लगा था कि नवादा से टिकट मिलेगी, लेकिन अफसोस गुंजन सिंह टिकट नहीं मिली और आखिरकार निर्दलीय मैदान में उतरे। मनीष कश्यप पहुंचे तो थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पड़ी वहीं बीजेपी के कैंडिडेट पर, तो विवेक ठाकुर के पैरों पर गिर गए। पढ़िए क्या लिखा है। परिसीमन के बाद से बिहार में भूमिहार नेताओं के लिए एक सुरक्षित सीट साबित हो रहे नवादा लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर ने पर्चा भरा। विवेक ठाकुर इस समय भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और उनका 2 साल का कार्यकाल बाकी है। बीजेपी से ही टिकट मांग रहे मशहूर भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने नवादा से निर्दलीय नामांकन कर दिया। गुंजन के समर्थन में यूट्यूबर मनीष कश्यप भी नवादा पहुंचे थे। नामांकन के रास्ते में गुंजन सिंह और विवेक ठाकुर का दस्ता टकरा गया। गुंजन के साथ चल रहे मनीष कश्यप ने जैसे ही विवेक ठाकुर को देखा, वैसे ही उनके पैर में गिर पड़े। यह है स्थिति। ये 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे मनीष कश्यप जैसे लोग। मुझे हंसी इस बात पर आती है कि आप बिहार के युवाओं को रोजगार बाद में देना मनीष बाबू, पहले अपना रोजगार सेट करो। बीजेपी ने मनीष कश्यप पर हाथ तो रखा, लेकिन जैसे ही पता लगा कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, सिर्फ यूट्यूब पर खड़े होकर बोलना, चीखना, 4 मुस्टंडे खड़े कर लेना, जिंदाबाद के नारे लगवा लेना, ये तमाम चीजें करने से कुछ नहीं होगा। ये से राजनीति नहीं करते कहते, और वो भी तेजस्वी यादव के खिलाफ तुम बात करो और जीत जाओ बिहार के अंदर, तो बड़ा मुश्किल है। खुद बीजेपी के दिग्गज नेता इस बार डरे हुए हैं कि उनका पत्ता कट सकता है, सांसदी उनकी जा सकती है, हार तो छोड़िए जमानत तक जब्त हो सकती है। इस बात का डर सता रहा है। ऐसे में मनीष कश्यप जैसे लोगों पर दाव बीजेपी लगाएगी। यानी बीजेपी के भरोसे पर तो थे, लेकिन न घर के रहे न घाट के। यह हालत हो गई मनीष कश्यप की। अब मनीष कश्यप को कोई पूछ भी नहीं रहा। आप देखिए, उठाकर देखिए, मनीष कश्यप का कोई नाम लेने वाला ही नहीं है बिहार की राजनीति में। कहां बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, बिहार बदल देंगे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अब अकेले पड़ गए मनीष कश्यप। अफसोस है ना, मुझे भी है। नमस्कार।